हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का अपना बायोलॉजी का एक टॉपिक है बेटा जी। बायोलॉजी के अंदर मैंने स्टार्ट किया था सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव के अंदर मैं जीवाणु पढ़ा चुका हूं आपको। आज हम पढ़ेंगे विषाणु। आज हम क्या पढ़ेंगे? विषाणु। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से रखना बेटा जी, इनको अच्छी तरह समझना। एकदम बढ़िया टॉपिक पढ़ाऊंगा बेटा जी, ठीक है ना। देखो विषाणु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वायरस। आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या नाम है? विषाणु या वायरस। क्लियर? सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि विषाणु का जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन क्या कहलाता है? पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। नंबर 2, दूसरा, इसकी खोज किसने की? यानी कि इनका जनक, विषाणु का जनक या विषाणु की खोज किसने की? दूसरा क्वेश्चन। पहले इन चीज को समझो। अगर यह पूछा जाए कि विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या लिखना? विषाणु विज्ञान, या फिर इसको बोल सकते हैं हम वायरोलॉजी। याद रखना, विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी। क्लियर? विषाणु की खोज किसने की है, इसका जनक कौन है? क्या रखना? दिमित्री इवानोवस्की। दिमित्री इवानोवस्की। इन्होंने क्या किया? दिमित्री इवानोवस्की जो थे, इन्होंने तंबाकू के पौधे में पहला वायरस देखा। तंबाकू के पौधे में पहला वायरस देखा था, ठीक है ना। कौन सा? ठीक है ना, मोजेक वायरस। मोजेक वायरस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टीएमवी, मोजेक वायरस। हुआ क्या? विषाणु, विषाणु को हम बोलते हैं वायरस। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी। क्लियर? एक एग्जाम थी उसके अंदर विषाणु विज्ञान का नाम आया था, तो विषाणु विज्ञान भी बोल सकते हैं, वायरोलॉजी भी बोल सकते हैं। खोज या जनक दिमित्री इवानोवस्की ने की थी। क्लियर? इन्होंने क्या किया? तंबाकू के पौधे में मोजेक वायरस, जो कि प्रथम वायरस, ठीक है ना। प्रथम वायरस सबसे पहले खोज कहां हुई थी? तंबाकू के पौधे में, जिसको बोला जाता है मोजेक वायरस, या इंग्लिश में कहा जाता है टीएमवी। क्या कहा जाता है? टीएमवी। ओके बेटा जी। इसके बारे में और भी बातें अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, बढ़िया बढ़िया चीजें बताता हूं। सबसे पहले हेडिंग ये लिख लो बेटा जी फटाफट। ओके, फिर मैं इस विषाणु के बारे में डीपली करवाता हूं बेटा। ओके, नोट कीजिए बेटा इसको। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो विषाणु का टॉपिक ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ठीक है ना। ज्यादा 15-20 मिनट का टॉपिक है, इसको तुम थोड़ा सा ध्यान से देख लो, ठीक है ना। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, विषाणु अच्छी तरह समझना बेटा जी। रुको 2 मिनट में इसको हटा देता हूं यहां से। अब समझना, बात को अच्छी तरह समझना बेटा जी, ठीक है ना। विषाणु, विषाणु, विषाणु। सबसे पहले नियम, ये जो विषाणु ने, विषाणु, ठीक है ना, यह है अकोशिकीय। यह अकोशिकीय जीव है। सबसे पहली बात तो याद रखना, विषाणु क्या होता है? अकोशिकीय जीव होता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, इनमें एंजाइम्स नहीं
पाए जाते हैं, यानी कि इनमें एंजाइम्स नहीं होते हैं, एंजाइम नहीं होते बेटा। क्लियर। तीसरी बात यह है आनुवांशिक, यह है आनुवांशिक सामग्री का बचाव करते हैं। यह आनुवांशिक सामग्री का बचाव करते हैं, यानी आनुवांशिकता से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनकी ये क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। क्लियर। इसके अलावा सर इन पर एक प्रोटीन आवरण पाया जाता है, पाया जाता है। याद रखना, इन पर क्या पाया जाता है कि प्रोटीन का आवरण पाया जाता है बेटा जी। ये चार बातें तो अच्छी तरह से याद रखो। नंबर एक, विषाणु जो होते हैं वो एक कोशिकीय जीव है। विषाणु जो है वो क्या है कि बेटा जी एक कोशिकीय जीव है, प्लस विषाणु में एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। विषाणु हमारे शरीर के अंदर आनुवांशिक सामग्री का क्या करते हैं, बचाव करते हैं। इन पर एक प्रोटीन आवरण भी पाया जाता है बेटा जी। क्लियर। इसके अलावा देखो बेटा जी एक बात और बताता हूं आपको, छोटी सी बात, ठीक है ना, थोड़ी सी बात और बताता हूं। जैसे देखो ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, जीव, कोई भी जीव होता है, जीव दो प्रकार के होते हैं, सजीव और निर्जीव। यह प्रश्न एग्जाम में आ सकता भी। अब ध्यान से सुनिएगा, सजीव और निर्जीव। क्लियर। सजीव में वायरस वृद्धि करता है। जितने भी सजीव होंगे उनमें वायरस क्या होगा, बढ़ेगा, वृद्धि करेगा। लेकिन निर्जीव अगर कोई है तो उसमें वायरस क्रिस्टलीय हो जाता है। याद रखना, अगर कोई इंसान जीवित है तो उसमें वायरस क्या करेगा, वृद्धि करेगा। लेकिन कोई इंसान अगर मर जाता है तो निर्जीव बन जाता है तो वायरस उसमें क्या होगा, क्रिस्टलीय हो जाता है, जम जाता है। मरता नहीं है, जम जाता है, क्रिस्टलीय हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसमें सांस आएगी, कोई सजीव मिल जाएगा तो वापस वो क्या करने लग जाएगा, वृद्धि करने लग जाएगा। इसलिए एक नोट करके लिख देता हूं आपको, NOT नोट, सजीव तथा निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है? सजीव तथा निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है? तो याद रखना बेटा जी, इसका आंसर आएगा वायरस को। यानी कि वायरस का मतलब क्या हो गया, विषाणु को। विषाणु को सजीव तथा निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। ये बात ध्यान रखना। और भी मैं इसमें बातें बताऊंगा बढ़िया बढ़िया, पहले इसको नोट कर लो फटाफट बेटा जी, कीजिए बेटा। अब देखिए बेटा जी, कुछ बातें और भी हैं जो इनके अंदर इंपॉर्टेंट है। एक बार एक प्रश्न आया था और ये प्रश्न पूछा गया था, इबोला क्या है? ये प्रश्न पूछा था कि इबोला है क्या चीज, इबोला क्या है? तो याद रखना बेटा जी, इबोला ना एक वायरस है, एक वायरस का नाम है, ठीक है ना। इबोला क्या है, एक वायरस है बेटा जी, याद रखना। इबोला क्या है, एक वायरस है। क्लियर। एक सवाल और पूछा था इसमें, इंट
फेरोन, इंटफेरोन, ठीक है ना। इंटफेरोन क्या है, इंटफेरोन क्या है? तो याद रखना, वायरस से बचाव करने वाला द्रव का नाम है, यानी कि एक द्रव है जिसका नाम है इंटफेरोन। इसका काम है कि वायरस से यह शरीर को बचाता है। वायरस से बचाव के लिए एक द्रव है, काम में लिया जाता है, जिसका कहता है इंटफेरोन। बेटा जी क्लियर? आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। रोगों की उत्पत्ति रोगाणु द्वारा, रोगों की उत्पत्ति रोगाणु द्वारा, यह सिद्धांत किसने दिया? यानी कि ये एक क्या है, सिद्धांत दिया। किसने दिया इस सिद्धांत? क्या रखना, रॉबर्ट कोच ने, ठीक है ना। रॉबर्ट कोच ने बोला था रोगों की उत्पत्ति रोगाणु द्वारा। यह सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट कोच ने। क्लियर? इबोला क्या है? एक वायरस का नाम है। इंटफेरोन क्या है? सर ये वायरस से बचाव के लिए एक द्रव है, उस द्रव का नाम है इंटफेरोन। बेटा जी क्लियर? अब इनसे होने वाले रोग कौन कौन से हैं? वायरस से यानी कि विषाणु से होने वाले रोग इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, याद कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखवाऊं उससे पहले इसको नोट कर लो बेटा जी, कीजिए बेटा नोट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो ये बातें याद रखिएगा बेटा। विषाणु द्वारा फैलने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, ठीक है ना। कोरोना, बहुत भयंकर तरह से महामारी देखी होगी आपने। रेबीज का दूसरा नाम होता है हाइड्रोफोबिया। क्लियर? छोटी माता, जिसको अपन बोलते हैं चिकन पॉक्स, या जिसको बोलते हैं चेचक। क्लियर? इसके अलावा इन्फ्लुएंजा, जिसको बोलते हैं फ्लू हो गया। फ्लू का मतलब सर्दी, जुकाम और बुखार। क्लियर? इसके अलावा पोलियो, खसरा, डेंगू बुखार, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, मेनिंजाइटिस, ठीक है ना। इसके अलावा फूड एंड माउथ, जो जानवरों में होता है, जिसको बोलते हैं मुंह पक्का खुर पक्का रोग। क्लियर? फूड एंड माउथ भी बोल सकते हैं, या मुंह पक्का खुर पक्का रोग भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और एक होता है बेटा जी एड्स। क्लियर? इसको फूड नहीं फुट बोलते हैं सर, फुट एंड माउथ, ठीक है ना, फुट एंड माउथ। ओके बेटा जी, एक होता है बेटा जी एड्स। क्लियर? ये तो तुम्हारे रोगों के नाम हो गए, इनको तो तुम्हें रटना पड़ेगा बेटा जी, ठीक है ना। और या फिर आप किसी भी, आप देख लीजिएगा कहीं भी, कई की ट्रिक भी बताते हैं इसके बारे में, इनसे फैलने वाले रोगों की विशेष ट्रिक, लेकिन उसमें पूरे रोग नहीं बताते हैं, कुछ ही रोग बताते हैं बस। तो पूरे रोग अच्छी तरह से याद रखना कि कौन कौन से होते हैं। क्लियर? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। देखो, कोरोना फैलाने वाले वायरस का नाम क्या है? यानी कि कोरोना रोग जिससे फैला था उस वायरस का क्या नाम है? क्या रखना? सार्स। ये याद रखिएगा नाम, सार्स, बस इतना याद रखना, सार्स। क्लियर? रेबीज या हाइड्रोफोबिया, इसके बारे में मैं तुझे बता दूं, कुत्ता काटने के ऊपर यह रोग होता है, इससे इंजेक्शन लगते हैं। उस इंजेक्शन का आविष्कार किसने किया था? यानी कि हाइड्रोफोबिया टीके का आविष्कार किसने किया था? जो टीके है उसका आविष्कार किसने किया था? याद रखना, लुइस पास्चर ने। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको लिखिए। और अगर कोई ये कहते सर पीलिया, खसरा, ये रोग क्या होता है, तो हमारा बायोलॉजी का एक टॉपिक आएगा, रोग और उनसे संबंधित मुख्य बातें या प्रभावित अंग,
उसमें मैं डीपली पढ़ाऊंगा इन चीजों को, ठीक है ना। अभी सिर्फ वायरस के बारे में बता रहा हूं कि वायरस से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं। ओके बेटा जी, चलिए। छोटी माता जिसको बोलते हैं चिकन पॉक्स, जिसको बोलते हैं चेचक, क्लियर। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इसकी दो बातें याद रखना। एक तो टीके का आविष्कार, टीके का आविष्कार किसने किया। अगर कह दे कोई चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, ठीक है ना, तो एक तो याद रखना इसका नाम है एडवर्ड जेन्नर। किसने किया था बेटा जी, एडवर्ड जेन्नर ने, क्लियर। दूसरी बात, चेचक या छोटी माता चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है, ठीक है ना, वायरस, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना, ये परसेंट एग्जाम में आ चुका है इसलिए मैं लिखा रहा हूं ये बात। चेचक तो याद रखना वेरिसेला, वेरिसेला नामक वायरस है, उसी की वजह से चेचक या चिकन पॉक्स या छोटी माता होती है, क्लियर। इसके अलावा सर इन्फ्लुएंजा, फ्लू या सर्दी जुकाम बुखार ये किस वायरस के कारण होती है, तो याद रखना इसका वायरस का नाम है राइनो। याद रखना बेटा जी, सर्दी जुकाम की जो फ्लू होता है ना वो किस वायरस के कारण होता है, तो राइनो के कारण। एक और है एड्स किस वायरस के कारण होता है, तो याद रखना HIV वायरस के कारण। वायरस याद रखना, एड्स किस वायरस के कारण फैलता है, तो HIV वायरस के कारण फैलता है। और इसी के साथ आपका विषाणु या वायरस का टॉपिक खत्म हो चुका है बेटा जी, ठीक है ना। इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद जो आने वाला सूक्ष्म जीव है उसके बारे में देखना मत भूलिएगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है बेटा जी, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा जी, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये अपना सूक्ष्म जीव का चैप्टर चल रहा था, इससे पहले मैंने जीवाणु पढ़ा चुका हूं और ये मेरा एक विषाणु का टॉपिक है बेटा जी। अगला टॉपिक लेके आऊं, याद रखना, जरूर पढ़ना बेटा जी, बायोलॉजी का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी और जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज बेटा वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को बोल दो कि कमेंट भी करें कि कैसा लगा बेटा। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी, आप इसको नोट कर लीजिए बेटा जी। ओके, ठीक है।